नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि अब हम लोकली प्रोडक्शन के ऊपर बढ़ावा देंगे, स्पेशली डिफेंस सेक्टर के अंदर, और बहुत सी चीजें नेगेटिव लिस्ट के अंदर डाली गई थी, यानी कि उनका अब इंपोर्ट नहीं हो सकेगा और वे लोकली ही बनेंगी। तो ऐसे में दोस्तों ये डर पैदा हो गया था कि कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ पर नहीं है और फॉरेन से हम एक्वायर करते थे, तो अब उसका कैसे सर्वाइव होगा या कौन सी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी एक वेबिनार हो रही थी जिसमें आर्मी के मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस लेफ्टिनेंट जनरल एस के उपाध्याय ने कहा कि ये जो मेजर एरियाज है नेगेटिव लिस्ट का, उसके अंदर दोस्तों ज्यादातर जो है वो एम्यूनिशन शामिल है, यानी कि गोला बारूद, और ये 1970 से 1980 की टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी भी स्टेबल है। अगर कोई इन्हें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो बड़ी इजीली कर सकता है। दोस्तों, उपाध्याय जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आर्मी के रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट के लिए, उन्होंने बताया कि अभी कुछ साल पहले ही हमने एक नई पॉलिसी अपनाई थी जिसके अंदर एम्यूनिशन को प्राइवेट सेक्टर से लिया जाना था, और इसके अंदर वे 8 तरह के एम्यूनिशन के बारे में बता रहे थे जिसे कि हमारी इंडस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है आर्मी के लिए। और उन्होंने कहा 2017 के अंदर एक टेंडर भी पास किया गया था इंडियन प्राइवेट फर्म्स के लिए, ताकि वे आर्मी को ग्रेनेड्स और आर्मर जो है वो सप्लाई कर सके। और उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे ये लंबे समय के लिए थे, और एक्चुअल में ये एश्योर इसके अंदर जितने भी हर्डल्स आने थे या प्रॉब्लम्स आनी थी वो सारी दूर कर ली गई हैं, और अभी उसके अंदर कोई भी समस्या नहीं है, और आप इसके अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट भी देखोगे। और उन्होंने कहा कि अभी जो गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी की है ये कुछ एडिशनल एम्यूनिशन की है, यानी कि एडिशनल अब उस लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है जो यहीं पर बनेगा। और आगे जाके दोस्तों इसके अंदर आर्टिलरी गन भी शामिल हो सकती हैं नेगेटिव लिस्ट के अंदर, क्योंकि दोस्तों आपने देखा है कि हमने बहुत सी आर्टिलरी गन जैसे कि M777 होवित्जर, K9 वज्रा और धनुष जो है वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर की है। और दोस्तों, देश के अंदर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लास्ट वीक ये अनाउंस किया था कि अभी जो वेपन और इक्विपमेंट है उनका इंपोर्ट हम बैन करने जा रहे हैं, जिसकी एक लिस्ट दे दी गई है। और जो बाद में दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, जिसे कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अध्यक्षता करते हैं, उनके साथ में कंसल्टेशन करके इंडिया में ही बनाए जाएंगे। और दोस्तोदों, वेबिनार के अंदर जब ये पूछा गया कि 80% जो आर्मी की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है उसका स्ट्रेस जो है वो लोकल के ऊपर रहता है, और 92% जो इसका हिस्सा है वो इंडिजिनियस प्रोडक्ट के ऊपर खर्च किया जाता है, तो ऐसे में अब इंडिया को क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। और इसके अंदर वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी ने कहा कि ये जो इंपोर्ट है ये बहुत सी चीजों के ऊपर बैन लगाने के लिए है जो लोकली बन सकती है, लेकिन जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होगी जो हम बाहर से लेते हैं वो एज इट इज रहेगी। और दोस्तों इसी के दौरान दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल SS हैसेबिन्स ने, जो कि आर्मी के डेप्यूटी चीफ रहे हैं प्लानिंग और सिस्टम डिपार्टमेंट के, वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पेशली कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए। उन्होंने इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट की कि आप सही इंफॉर्मेशन दे, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जो आपको जारी की गई है, क्योंकि आर्मी के जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट किसी भी इक्विपमेंट के लिए बहुत ज्यादा टेम्पर्ड कर दी जाती है। और ये GSQR दोस्तों एक स्पेसिफिकेशन है जो किसी भी आर्मी की नीड के हिसाब से इक्विपमेंट को दी जाती हैं। और दोस्तों, जब निर्मला सीतारमण जी अनाउंस कर रही थी डिफेंस रिफॉर्म के ऊपर, तो उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया था कि जो GSQR डेटा होता है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ऐसा होता है जब भी कोई RFI इशू की जाती है तो उसके अंदर जो क्लेम किया जाता है वो ट्रायल के दौरान में सही नहीं ठहरता, तो इसीलिए वे रिक्वेस्ट कर रहे थे इंडस्ट्री को कि आप वही चीज क्लेम करें जो एक्चुअल में रियलिस्टिक हो और जो आपकी क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट को पूरी करती है, और जो आप हमें दे सकते हैं केवल उसी का क्लेम किया जाए। तो ओवरऑल दोस्तों बात यह है कि जब भी कोई नई स्कीम जारी की जाती है तो उसके अंदर बहुत से प्लस माइनस होते हैं, तो इसके अंदर इस चीज के ऊपर बल दिया गया था कि जो टेक्नोलॉजी स्पेशल है वो अभी भी हम इंपोर्ट करेंगे, और बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं वो यहाँ पर बनाने के ऊपर जोर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक सिस्टम चल रहा था, उसके तहत आर्मी सीधा अपनी रिक्वायरमेंट का ऑर्डर बाहर से दे देती थी, अब वे लोकली बनाए जाएंगे और इंडस्ट्री इस तरह से बहुत ज्यादा और शेप लेगी। धन्यवाद, जय हिंद।